नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा 12th, जो हीरोन्स फॉर्मूले के नाम से है। हीरोन्स फॉर्मूले में एक ट्रायंगल का एरिया निकालना दिखाया गया है। ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब से पहले हम 6th 7th 8th तक ट्रायंगल का एरिया निकालना सीखते थे 1/2 बेस इनटू हाइट। जैसे ट्रायंगल दे रखी है ABC, तो इसका एरिया क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 बेस इनटू हाइट। ट्रायंगल में वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड्स यूज होती है, जैसे ए है, ए के सामने जो साइड है उसकी लेंथ मान लेते हैं हम A यूनिट, ऐसे डिसाइड करते हैं। ये साइड होगी A यूनिट, C के सामने आएगी वो C यूनिट स्मॉल लेटर से, और B के सामने आएगी वो B यूनिट स्मॉल लेटर से। इसी फॉर्मूले को यूज करके हम हीरोन्स फॉर्मूले को वेरीफाई करेंगे। हीरोन्स ने जो फॉर्मूला दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट तो लिख ही रखा है। उसने दिया है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। A, B और C ये डिसाइड करके दिखाई रखी है हमने। A है A के सामने वाली साइड की लेंथ, B है B के सामने वाली साइड की लेंथ, और C है C के सामने वाली साइड की लेंथ। ये ABC ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये साइड कितने की है, ये कितने की है, ये कितने की। H क्या है यहाँ पे? तीनों साइड्स के सम का हाफ ऑफ पैरामीटर ट्रायंगल ABC बोल सकते हैं। तीनों साइड्स के सम का हाफ। इस फॉर्मूले को हम वेरीफाई करने जा रहे हैं कि ट्रायंगल का एरिया एक्चुअल में यही बन जाता है। इसको वेरीफाई करने के लिए हम इस चीज का यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट। तो इस ट्रायंगल में हाइट नहीं दिखा रखी, हमने ये हाइट ले ली है BC बेस के ऊपर, AD नाम ले लिया इसको। इसका मतलब ये होगी ट्रायंगल की हाइट। यहाँ से इसको हम H चूज कर रहे हैं, और इस H की वैल्यू, ये दो राइट ट्रायंगल जो हो रही है, अब अपने पास ADB भी राइट ट्रायंगल है और ADC दो राइट ट्रायंगल हैं। इसमें हम क्या करेंगे? BC लेंथ को X मान लिया हमने। कितने यूनिट है ये? X यूनिट। B से D तक कितना रह जाएगा? अब अगर ये टोटल A है तो इसका मतलब अगर BD निकालेंगे तो टोटल में से जितनी हमने ये यहाँ तक चूज की है वो माइनस हो जाएगी। इसका मतलब ये जब लेंथ निकलेगी तो टोटल A में से ये लेंथ माइनस होके टोटल A है, और यहाँ तक X मान रहे हैं हम, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितनी बच जाएगी? A माइनस X। B से D तक की लेंथ ही आ गई। अब हम क्या करेंगे? इस X की वैल्यू भी A, B और C में ही निकालेंगे, ताकि हाइट की वैल्यू हमें ABC की टर्म्स में ही मिल जाए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ABC की टर्म्स में ही है। H को भी ABC की टर्म्स में लिख सकते हैं। S इज इक्वल टू लिखना है A प्लस B प्लस C/2। इसका मतलब अपने पास ये जो एरिया का फॉर्मूला हीरोन्स ने दिया है वो ट्रायंगल की साइड्स के साथ रिलेशन में है। तो इसका मतलब H की वैल्यू भी किस में निकाल देते हैं? ABC में। तो ये जो 1/2 बेस इनटू हाइट लिख रखा है, तो बेस, तो इसका मतलब यहाँ से A हो जाएगा अपने पास, और H की वैल्यू और किस में निकाल देंगे? A, B और C में। H की वैल्यू ABC में निकालने के लिए पहले X की वैल्यू चाहिए हमें। X की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक वेरिएबल है, और एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए एक इक्वेशन मिल जाए हमें तो वो फाइंड आउट हो जाता है। X की वैल्यू निकालने के लिए ये जो कॉमन साइड दिख रही है दो राइट ट्रायंगल्स में, इसकी वैल्यू हम इस साइड की ट्रायंगल से भी निकाल लेते हैं और इस साइड की ट्रायंगल से भी। इस साइड वाली ट्रायंगल से निकालें H की वैल्यू, तो इस राइट ट्रायंगल पे पाइथागोरस लगाएं हम, तो H स्क्वायर क्या बनेगा इसमें? H स्क्वायर क्या बनेगा इसमें? इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग H स्क्वायर की वैल्यू, ये अपने पास हाइट है तो हाइपोटेन्यूज इसमें ये बनेगा, तो इसका मतलब हाइट का स्क्वायर क्या बनेगा? पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हाइट स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस होगा, तो H स्क्वायर की वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो इस पाइथागोरस के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल पे अगर पाइथागोरस लगाते हैं हम, तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर माइनस, बेस क्या है? A माइनस एक्स, तो इसमें से माइनस हो गया A माइनस एक्स का स्क्वायर। इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग H स्क्वायर आएगा ये,
और इस एंगल के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर निकालते हैं हम, तो इसमें हाइपोटेन्यूज ये बनेगा जो बी लिख रखा है। तो इसमें एच स्क्वायर क्या आएगा, बेस स्क्वायर माइनस हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से बेस का स्क्वायर, इसमें बेस क्या है एक्स स्क्वायर। एच स्क्वायर की वैल्यू हमने दोनों राइट ट्रायंगल से निकाले। एच स्क्वायर की वैल्यू चेंज तो नहीं होगी, जितना एच अपने पास है उसका स्क्वायर करने से जितनी वैल्यू इस साइड में आएगी उतनी वैल्यू इसमें आएगी। तो इसका मतलब अगर यूक्लिड के एक्जिमो पोस्टुलेट्स को यूज करें तो इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों ही एच स्क्वायर के इक्वल है, इसलिए आपस में भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो यहाँ से हम दिखा सकते हैं दोनों एच स्क्वायर की वैल्यूज को इक्वल। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल आएगा यहाँ से सी स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स के स्क्वायर। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल आ रहा है सी स्क्वायर माइनस, इसको जब सोल्व करेंगे तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर ये टर्म खुले तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके अकॉर्डिंग ये स्क्वायर खुलेगा तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab में माइनस 2a, माइनस को हटाएंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। ये वैल्यू इक्वल आई है बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। बोथ साइड से माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म हटा लेते हैं, दोनों साइड से सेम टर्म हटाएंगे तो भी ये इक्वल रहेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इन चीजों को इस साइड में ले आते हैं, बी स्क्वायर तो सी स्क्वायर इस साइड में आके माइनस ए स्क्वायर इस साइड में आके प्लस, ये वैल्यू आएगी 2ax। हमें x की वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 2a है ये इस टर्म के किस में आ जाएगा, डिवाइड में, ये आ गई x की वैल्यू। अगर यहाँ से x स्क्वायर निकाला जाए तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये किसकी वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर की, बोथ साइड स्क्वायर करके। तो होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाली टर्म का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी। इसी रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एच की वैल्यू ए बी सी में निकालने के लिए अब एक्स की वैल्यू यहाँ यूज कर सकते हैं। एच स्क्वायर में अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है एबीसी में, एक्स की वैल्यू आ गई एबीसी में, तो एक्स की जगह जो वैल्यू आई है एबीसी में वो इसमें यूज करेंगे। अब यूज करते हैं हम एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं, ये जो रिजल्ट हमने निकाला है ये है अपने पास बी माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको 4a स्क्वायर लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, नीचे वाली टर्म को 2a के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4a स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर। फिर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा सिंप्लीफिकेशन में, तो 4b स्क्वायर ए स्क्वायर या ए स्क्वायर बी, ये टर्म इसके साथ प्रोडक्ट हो जाएगी सिंप्लीफिकेशन में, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में ये टर्म बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल। इसको यूज करें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे, इसको होल स्क्वायर में लिख सकते हैं हम, 2ab का होल स्क्वायर है ये, और ये माइनस में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर ही लिख सकते हैं। ऊपर वाली टर्म को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रिजल्ट क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। उसके अकॉर्डिंग ये दोनों टर्म्स दो ब्रैकेट्स में यूज होंगी, एक में दोनों का सम आएगा एक में डिफरेंस। तो एक में सम लिखते हैं 4ab प्लस हो जाएगा इसके साथ ये वाला रिजल्ट, क्योंकि
क्योंकि इसको 4ab तो गलत लिख दिया ना, इसका स्क्वायर लिख दिया हमने। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखना है, ए प्लस बी लिख रहे हैं पहले। ए की जगह क्या यूज हो रहा है इसमें, 2ab, ए प्लस बी, इसका मतलब ये टर्म प्लस होनी है। ए की जगह ये यूज हो रहा है और बी की जगह यू, ये, और फर्स्ट ब्रैकेट में ये रिजल्ट आना है, ये रिजल्ट आना है। इसका मतलब स्क्वायर के अंदर जो दो टर्म्स यूज हो रही हैं, ये और ये, इन दोनों का सम, ए प्लस बी का मतलब स्क्वायर के अंदर जो टर्म्स है, एक तो ये है और एक ये, तो ए प्लस बी लिख रहे हैं तो इसका और इसका सम करवा लेते हैं। तो 2ab और इसके साथ प्लस हो गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कितनी ब्रैकेट्स यूज होनी थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, 2। ये फर्स्ट ब्रैकेट है जिसमें ए प्लस बी लिखा है। अब क्या लिखना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब ए की जगह ये है 2ab और माइनस बी की जगह ये है। अब इसको माइनस करवाना है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का सी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का ए स्क्वायर। इसके डिवाइड में है 2a स्क्वायर। इस टर्म, इन तीनों टर्म्स को जिन पे निशान दिखाया है 2ab, बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, तीनों को मिला के ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इन तीनों का रिजल्ट क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका 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 और इसका, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इस ब्रैकेट का रिजल्ट ये बन जाएगा अपने पास। इसका करेंगे तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें हम, इन तीनों में से, इन्हीं तीनों टर्म्स को फिर से यूज करना है। इन तीनों में से अगर माइनस कॉमन लें तो माइनस का तो 2ab बन जाता है माइनस कॉमन लेने से, और माइनस, ये माइनस वाली टर्म किसकी हो जाएगी, प्लस की, और प्लस का इसके। कब, जब इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे इन तीनों टर्म्स में से, और ऊपर क्या है, प्लस का सी। और इस रिजल्ट को क्या लिख सकेंगे हम, इसको लिख सकेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस रिजल्ट को तो क्या लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये माइनस का है, माइनस कॉमन ले रखी है, और प्लस का है सी स्क्वायर। तो इस रिजल्ट को ऊपर वाले को सी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इस रिजल्ट को ये रिजल्ट लिख सकते हैं सी स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा अपने पास ऊपर वाला। अब ये अपने पास फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करना है। इसको अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे तो दो ब्रैकेट्स इसमें आएंगी, या इस एक बार इसको यही लिख देते हैं, सी स्क्वायर माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2a का होल स्क्वायर। ये वाला ब्रैकेट लगा के लिखे इसको हम, पूरे का है, कंप्लीट 4a स्क्वायर बनेगा ये। इसको क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी ए माइनस बी, यानी एक ब्रैकेट में दोनों टर्म्स का जो स्क्वायर के अंदर यूज हुई है सम, स्क्वायर के अंदर एक टर्म ये यूज हुई है और एक ये, तो दोनों टर्म्स का सम करें तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। इस रिजल्ट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा हमने, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये जो रिजल्ट लिखा है ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट ए प्लस बी, यानी ये टर्म और प्लस में दूसरी स्क्वायर के अंदर वाले टर्म, और दूसरी ब्रैकेट में क्या लिखा जाएगा, ए माइनस बी। तो ए की जगह क्या यूज हो रहा है इसमें, ए प्लस बी, और माइनस में ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए की जगह यूज हो रहा है ए प्लस बी। इस रिजल्ट को हम ऐसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। दूसरे को इसी तरह से लिखें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए की जगह सी आएगा फिर इसमें, और ए माइनस बी में क्या लिखेंगे, सी, और माइनस करवाएंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, माइनस का ए हो जाएगा और प्लस का डी, और नीचे जो है अपने पास 2a का होल। यहाँ तक अपने पास मेन है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आपके ऊपर अब थोड़ा सा कन्वर्ट करना बचा है अपने पास। इसका मतलब इसमें एक बार रिपीटेशन दिखा देते हैं यहाँ तक की।
तो एच स्क्वायर की वैल्यू इन दोनों ट्रायंगल से निकालनी है हमने पहले। तो इससे निकालेंगे तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस होके एच स्क्वायर की वैल्यू आएगी। इससे एच स्क्वायर निकालेंगे तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस होके एच स्क्वायर आएगा। दोनों एच स्क्वायर की वैल्यू इक्वल दिखा के सिंप्लीफाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ यूज करके हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे ए बी सी में। एच की वैल्यू ए बी सी में निकालेंगे तो ये सिंप्लीफिकेशन उसी की आ रही है। एच की वैल्यू यहाँ से ए बी सी में कन्वर्ट हो रही है, एक्स की वैल्यू जो निकाली है वो यहाँ यूज कर लिया हमने। यहाँ से इसकी सिंप्लीफिकेशन दिखाई है। या तो हमने सेक्शन नंबर्स को इकट्ठा किया है, यहाँ इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट किया, इसमें से इसको माइनस करवाना था। तो यहाँ आइडेंटिटी बनाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको लिखा हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इन तीनों टर्म्स से मिलके क्या बन गया अपने पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। इसमें माइनस कॉमन ली इन तीनों टर्म्स में से, 2ab बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, इनमें से माइनस कॉमन ली तो इनके साइन चेंज होके ये रिजल्ट बन रहा था अपने पास। प्लस का ए स्क्वायर हो रहा था प्लस का बी स्क्वायर, और प्लस वाला 2ab माइनस का हो रहा था माइनस कॉमन लेने से। अब इस रिजल्ट को क्या लिख सकते थे, तो ब्रैकेट के अंदर बन गया था उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर, और प्लस में इसमें क्या है ये सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करके हम लिख सकते हैं। फिर अपने पास ये रिजल्ट इसमें कन्वर्ट हो गया और ये वाला रिजल्ट इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हमने यूज किया। ये भी स्क्वायर के अंदर है, माइनस में ये है स्क्वायर के। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखा, यहाँ ए प्लस बी लिखा, यहाँ ए माइनस बी। इसी तरह से इसको लिखा हमने। इस तरह से इसकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ तक आ गई। अब इसको ए प्लस बी प्लस सी को क्या लिखना हमने, यहाँ से अगर चेक करते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी एच 2s के बराबर बन जाता है। ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या यूज कर सकते हैं, 2s प्रोडक्ट में लिख जाइए, ए प्लस बी प्लस सी। 2s इजिकल टू क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी की जगह 2s लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ से इसको यहाँ ऊपर लिख देते हैं इस साइड में, इसकी जगह लिखेंगे 2s। ए प्लस बी प्लस सी की जगह लिखा 2s। इसमें जो ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए प्लस बी माइनस सी, दूसरी जो ब्रैकेट है ए प्लस बी माइनस सी, इसको तीनों के सम में कैसे करें हम, तो प्लस में सी कर दिया इसमें और माइनस सी, इसका रिजल्ट 0 बन रहा है। तो हम यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी ये जो बन गया अपने पास, ये जो तीन टर्म, इनको तो 2s लिख सकते हैं, और क्या बच गया माइनस सी और माइनस सी माइनस 2c। इसका मतलब ये जो ब्रैकेट है अपने पास, इसको क्या लिखा जा सकता है, 2s माइनस 2c। तो फर्स्ट ब्रैकेट को तो क्या लिखा जा सकता था 2s, दूसरी को क्या लिख सकते हैं 2s माइनस 2c। इसी तरह से जैसे इसमें माइनस सी था तो s माइनस 2s माइनस 2c बन गया ये। तो इसका मतलब इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करें तो 2s माइनस 2b लिख सकते हैं इसको। तो जो तीसरी ब्रैकेट है उसको 2s माइनस 2b, और जो अपने पास तीसरी होगी और चौथी ब्रैकेट है इसको इसी तरह से हम लिख सकते हैं 2s माइनस 2a अपॉन क्या है 2a का होल स्क्वायर। ये h की वैल्यू निकाल रहे हैं, सभी ब्रैकेट्स में से 2 कॉमन निकाल दें। 2s है, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, एक 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे और एक 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे। तो रिजल्ट क्या बचेंगे अपने पास, एक 2 तो ये था, एक इस ब्रैकेट में से, एक इसमें से और एक इसमें से, 4 2s यूज हो गया अपने पास। और फिर बच गया क्या, ये s, इसमें से 2 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा s माइनस सी, इसमें क्या बचेगा s माइनस बी, इसमें क्या बचेगा s माइनस ए अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकाली जा रही है ये h स्क्वायर की। इसका मतलब h स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिखी जा सकती है। तो h की जगह लिखना हो तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये h स्क्वायर की वैल्यू आई है तो h इजिकल टू लिखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट,
स्क्वायर रूट में इन 2 का 1 2 यूज होगा, इन डबल 2 का 1 2 यूज होगा। इसका मतलब h की जगह कितना लिखा जाएगा इसका स्क्वायर रूट लेके, तो 2 इन डबल 2 से सिंगल 2 बन जाएगा और स्क्वायर रूट में इसका 2। यदि भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो हमें तो डबल पेयर में से एक पेयर यूज करते हैं ना हम, यानी इस पार्ट का स्क्वायर रूट यूज कर रहे हैं तो ये यूज करेंगे इसका। तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा, एक 2 यहाँ से, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 4। इसका मतलब इसका अगर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट यूज करेंगे h की वैल्यू निकालने के लिए तो इसका रिजल्ट तो बन जाएगा 4, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। s माइनस ए वाली ब्रैकेट को पहले यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिखा जा सकता है। s माइनस बी वाले ब्रैकेट को लिखें फिर s माइनस सी वाले को, और नीचे अगर इसका स्क्वायर रूट यूज होगा तो कितना आएगा 2a। h स्क्वायर से h की वैल्यू ये आ जाएगी और इससे ये 2 कैंसिल हो गए। इसका मतलब h की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम सिंप्लीफिकेशन के बाद s माइनस a, s माइनस b और s माइनस सी और 2 और डिवाइड में a। ये किसकी वैल्यू आई है h की। h की वैल्यू आ गई 2 इंटू स्क्वायर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये h की जगह आया अपने पास और एरिया निकालना था 1/2 बेस इंटू हाइट h, बेस इंटू h। इसमें बेस कितना बन रहा है a, तो इसका मतलब अगर ट्रायंगल का एरिया लिखें तो 1/2 बेस a है और हाइट की जगह निकाला हमने यहाँ से a की h की जगह 2 स्क्वायर रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c अपॉन a। ये है h की वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के बाद, और इस a से फिर ये एक कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये रिजल्ट बच गया स्क्वायर रूट s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये है हीरोन्स फॉर्मूला ट्रायंगल का एरिया निकालने का। अगर ये आपको क्लियर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज याद करना हमने इसको मेनली ये चीज दिखाने के लिए। ठीक ऐसा हो सकता है अगर ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट लिखते हैं तो साइड गिवन हो तो ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये फॉर्मूला भी यूज हो सकता है s, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s किसके लिए यूज होता है इसमें a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के सम का हाफ होता है s। ABC क्या है ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ। तो इसकी आप सिंप्लीफिकेशन चेक कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, थोड़ी टिपिकल इसकी कैलकुलेशन है। ये समझने के लिए काफ़ी है, इसको 22 स्टेप्स याद कर सकते हैं हम कि इसको सोल्व कैसे कैसे करना है। तो यहाँ से हम इसको सोल्व करने के स्टेप्स अगर याद करते हैं तो हम कहें कि h की वैल्यू हमें ABC में निकालनी है। तो h की वैल्यू ABC में निकालने के लिए h स्क्वायर की वैल्यू एक बार इस राइट ट्रायंगल से और एक बार इस राइट ट्रायंगल से निकालनी है और इक्वल दिखा लेनी है। वहाँ से जो हमने वेरिएबल यूज कर रखा है x, उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक बार इस ट्रायंगल से ये आ गई, इससे ये आ गई, दोनों को इक्वल दिखा के किसकी वैल्यू निकाल ली एक्स की, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू वापस इसमें रख के एच की वैल्यू निकाल ली हमने किसमें ABC में। और ये कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल पड़ती है अपने पास। एच स्क्वायर की वैल्यू जब ABC में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको एस में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो पार्ट है अपने पास यहाँ तक वाला, इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना हमने कि ये कैलकुलेशन कैसे हुई है। तो अगर ये एक बार में समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और फिर भी अगर आपकी पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है तो इसको याद कर लें। मेनली जो कैलकुलेशन में यूज होना है ये फॉर्मूला याद होना है कि हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसकी सिंप्लीफिकेशन हमें फेयर नोटबुक में नहीं करनी है, ये बस केवल समझाने के लिए था कि हीरोन्स फॉर्मूले को हम इस टाइप से वेरीफाई कर सकते हैं। हमने नोटबुक में केवल क्वेश्चंस करने हैं।